तो देखो इसके पहले बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं ये बदला दिया गया। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। और किस वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है यह भी बदला दिया है। एक बात ध्यान रखना कि 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्नों में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये 3 जो बाह्य प्रयत्न होते हैं ये अचवर्णों के होते हैं। बाकी जो 8 बाह्य प्रयत्न हैं उनमें से 2 प्राण भी हैं। तो 2 प्राण, 8 में से 2 प्राण हटा दिए तो कितने बचे? 6। तो 6 के 3 भेद कर दिए। तो किसी वर्ण का जब भी बाह्य प्रयत्न देखोगे तो 3 और 1 प्राण 4 होंगे, और ये होते हैं हल वर्णों के। ये जो 8 हैं, 8 में से 4 ये हल वर्णों के होंगे। अच वर्णों के तो इन्होंने बदला दिया उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और हल वर्णों के 4 किसी भी वर्ण का बाह्य प्रयत्न देखोगे तो 4 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब किसी ने पूछा भाई क्या बदला है, आप ये बदलाओ कि घा वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होता है। तो घा को देखोगे फट से कि घा खर प्रत्याहार में आता है कि हस में आता है। तो घा किस सूत्र में आता है? घढ़स। ठीक है। तो हैवर्ण के हकार से लेकर के जबरदस के शकार तक घा आ जाता है ना। घढ़स, जबरदस। तो घा आता है हस प्रत्याहार में। हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का हसः संवारा नादा घोषाश्च। तो ह वर्ण का संवार, नाद, घोष 3 ये निकल आए। अब हमें देखना प्राण कैसे निकालेंगे। तो प्राण देखो उसमें भी 2 हैं। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा, यणश्चाल्प प्राणा। प्रथम, तृतीय, पंचम, वर्गों की प्रथम, तृतीय, पंचम। और हम निकाल किस वर्ण का बाह्य प्रयत्न रहे हैं? घा का। तो घा न तो प्रथम है, न तृतीय है, न पंचम है। क्या है? चतुर्थ है। और भी कवर का चतुर्थ अक्षर है। तो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणा। तो वर्गों के जो चतुर्थ अक्षर होते हैं उसमें ये आ गया घा, है ना। तो क्या होगा? वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणा। तो महाप्राण है। तो हस में आया तो संवार, नाद, घोष और महाप्राण, ये 4 बाह्य प्रयत्न होगा। इसी प्रकार से किसी भी वर्ण का देखना है तो सबसे पहले ये देखना कि ये वर्ण खर प्रत्याहार में आता है कि हस प्रत्याहार। अगर खर में आता है तो खरो विवारा श्वासा घोषाश्च। हस में आता है हसा संवारा नादा घोषाश्च, है ना। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्चाला चाल्प प्राणा। और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणा। ये देखने का इसका तरीका है। अब इसके पहले उन्होंने बदलाया था आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में कि किस वर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो इन्होंने कहा तत्र स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शानाम था ना। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। तो ये जो स्पर्शानाम आया तो वहाँ पर इन्होंने स्पर्शानाम नहीं बदलाया था कि स्पर्श संज्ञक वर्णों का स्पृष्ट नाम का आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तब वहाँ ये जिज्ञासा होती है कि स्पर्श क्या है। तो उस स्पर्श संज्ञक को यहाँ बदला रहे हैं कि स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा। यहाँ पर इन्होंने कहा कादयो मावसाना स्पर्शा। कादय का मतलब क आदि ही, एषाम ते कादय। का है आदि में जिन वर्णों के। क्या मतलब हुआ? का है आदि के जिन का है आदि में जिन वर्णों के वो कहलाएंगे कादया। तो का है आदि में जिन वर्णों के, तो सभी वर्ण आ जाएंगे। का से लेकर 76 अज्ञा तक जो लोक व्यवहार में प्रसिद्ध वर्णमाला है तो वो सभी वर्णों के आदि में क्या है? का। तो सभी वर्ण आ जाएंगे। तो कहते नहीं, मावसाना, माँ अवसाने ये शाम ते माव साना। माँ है अवसान में जिनके, माँ है अवसान में अवसान
में जिनके जिनके, वो कहे मावसाना। तो माँ किनके अवसान में है? का से लेकर के, माता। है ना। तो का, अब कार्यो मावसाना स्पर्शा, ऐसा जब कह देंगे तो का से लेकर के माँ पर्यंत जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श। अब समझ में आ गया। जब इन्होंने कहा था तत्र स्पृष्टम प्रदन स्पर्शा नाम, स्पर्श संज्ञक वर्णों का स्पृष्ट नाम का आभ्यंतर प्रदन होता है, तो वहां पे बात आई थी स्पर्श, स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन से हैं? यहाँ पे इन्होंने बदलाया कार्यो मावसाना स्पर्शा, कि का से लेकर के माँ पर्यंत जो वर्ण है वो स्पर्श है। ठीक है, तो का से लेकर के माँ पर्यंत आने वाले जितने भी अक्षर हैं उन सब का आभ्यंतर प्रदन क्या होता है? स्पृष्ट। स्पृष्ट 5 प्रकार का आभ्यंतर प्रदन होता है, उसमें से स्पर्श संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रदन क्या होता है? स्पृष्ट। अब इसके आगे उन्होंने कहा यणोन्तस्था। क्या कहा? यणोन यणोन्तस्था, ठीक है ना। यणोन्तस्था, यणोन्तस्था का मतलब है यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। क्या अर्थ हुआ? यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। यण प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है? हयवरट के यकार से हयवरट के यकार से लड़के लकार तक। हाँ, कितने अक्षर आए? 4। कौन कौन से? या वा रा ला। या वा या वा रा ला, ये 4 वर्ण हैं, ये अंतस्थ कहलाते हैं। इनका आभ्यंतर प्रदन क्या है? अंतस्थ संज्ञक वर्णों का ईषद पृष्ठ मंतस्थानाम। अंतस्थ संज्ञक जो वर्ण है उनका आभ्यंतर प्रदन ईषद पृष्ठ होता है। और अंतस्थ संज्ञक वर्ण कौन है? या वा रा ला। फिर ये कह रहे हैं शल ऊष्माणः। क्या कहा इन्होंने? शल ऊष्माणः। शल ऊष्माणः, शल प्रत्याहार में आने वाले अक्षर ऊष्म संज्ञक होते हैं, यानी ऊष्म कहलाते हैं। अब ये शल प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है? सस्वर के सकार से लेकर हल्के लकार तक। ठीक है ना। तो शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म। और ऊष्म संज्ञक वर्णों का आभ्यंतर प्रदन क्या है? ऊष्म संज्ञक वर्ण। यहाँ इन्होंने कहा ना ये ईषद विवृतम ऊष्मणाम, ऊष्म संज्ञक वर्णों का ईषद विवृत होता है। तो ऊष्म कौन है? सा 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 हा। इन वर्णों का आभ्यंतर प्रदन क्या होता है? ईषद विवृत। आगे अचः स्वरा, अचः स्वरा। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो हैं स्वर कहलाते हैं। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब ये अच प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है? अयों के आकार से अयों के चकार तक। कितने अक्षर आए? 9। कौन कौन से? आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। ठीक है ना। आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। तो अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। और स्वर संज्ञक जो वर्ण है ये 9, इनका आभ्यंतर प्रदन क्या होता है ना? विवृतम स्वराणाम। आगे फिर उन्होंने कहा अह क अह ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय। ये जो इन्होंने क्या कहा? अह क अह ख, ये जो ऐसा चिन्ह है का के पूर्व, ख से
पूर्व, इसमें लिखा ही है। इति कखाभ्याम, इसे समझ लेना, इसके अर्थ बदला दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अह ख इति ऐसा, कखाभ्याम प्राग, का और खा से, प्राग माने पहले यानी पूर्व, अर्ध विसर्ग सदृशः, अर्ध विसर्ग सदृश माने समान, अर्ध विसर्ग के समान, आधे विसर्ग के समान चिन्ह है। देखो ये का से पहले और खा से पहले ये जो चिन्ह बना है ये आधे विसर्ग जैसा चिन्ह है। अगर इसको से और नीचे से ऐसे तो पूरा विसर्ग ही हो जाएगा। तो कह रहे हैं का और खा से पूर्व ऐसा जो आधे विसर्ग जैसा चिन्ह है ये जिह्वा मूली कहलाता है। वह जिह्वा मूलीय कहलाता है। क्या कहलाता है? जिह्वा मूलीय। बात समझ आ रही ना कि का और खा से पूर्व ऐसा जो आधी विसर्ग जैसा आधा विसर्ग जैसा चिन्ह है ये जिह्वा मूली कहलाता है। और का और खा से पहले ऐसा आधे विसर्ग जैसा चिन्ह कहीं भी ना कि समझ लेना कि क्या है ये जिह्वा मूली है। अब वहाँ भी उन्होंने कहा था जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूल्यम, कि जिह्वा मूली तो कहे थे लेकिन जिह्वा मूली को बतलाया नहीं था वहाँ पर। यहाँ पर ये जिह्वा मूली को बतला रहे हैं कि जिह्वा मूलीय का और खा से पूर्व अगर आधा विसर्ग जैसा चिन्ह मिले तो उसको जिह्वा मूली समझना। तो जिह्वा मूली को चार स्थान क्या होता है? जिह्वा मूल, जिह्वा का मूल भाग। अह पा अह फा इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदिश उपधमानी। तो ये जो अह पा अह फा इति प फा भ्याम, आगे ये लिखा ही है, इसको देख लेना। देखो ये जो पाठ चल रहा है तो जैसे किसी छात्र को ये दिक्कत होती है कि सर विषय सामने नहीं दिखता है, तो कोई भी अगर बोर्ड में भी विषय आपको सामने दिखेगा तो भी आपको लौह सिद्धांत कौमुदी लेकर के तो बैठ करके ही पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ लाभ मिल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो लौह सिद्धांत कौमुदी को सामने रखिए और अक्षरशः देखिए। जिस वाक्य को आप देखेंगे या जो वाक्य जिस वाक्य की व्याख्या की जा रही है और उस वाक्य को जब आप लौह सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगा, क्योंकि अक्षरशः शब्दशः व्याख्या हो रही है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि अह प अह फा इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदिश उपधमानीया, तो अह प अह फा इति ऐसा, पफाभ्याम पा और फा से प्राग, प्राग माने पहले, ये जो चिन्ह बना हुआ है ये चिन्ह अर्ध विसर्ग सदृश है। अर्ध माने आधे, विसर्ग के सदृश माने समान। अगर इसको ऊपर से कर दो नीचे से कर दो पूरा विसर्ग बन जाएगा। तो ये चिन्ह जो है ये आधे विसर्ग सदृश जो चिन्ह है, पा से पहले मिले कहीं पे, फा से पहले कहीं मिल जाए तो उसको आप क्या समझोगे? उपधमानी। तो उपधमानी ही बदला दिए। तो उपधमानीया नाम ओष्ठौ, वहाँ बात बतलाई थी। उ उकार पु पवर और उपधमानी का उच्चार स्थान क्या है? ओष्ठ। तो उपधमानी का उच्चार स्थान क्या है? ओष्ठ। अब आगे इन्होंने कहा अंग अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ। अब ये अनुस्वार और विसर्ग के बारे में बतला रहे हैं कि इसमें देखो जैसे ये अंग है और अह है, अंग अह इत्यचः, अंग अह इत्यचः परावनुस्वार, परा अंग अह इति, आ के ऊपर एक बिंदु लगा है, लेकिन आगाद गिनती करे तो आगे में आएगा। आगे बाद में ये दो बिंदु है, स्पष्ट रूप से आगे बाद ही है, लेकिन ये ऊपर है, ये आगे बाद ही है। अच से परे किसी भी अच वर्ण से में अगर बिंदु हो, लिखने में तो ऊपर आएगा, माना जाएगा, बाद में पर माने बाद में। अच वर्ण के बाद में अगर दो बिंदु
तो उसको विसर्ग, अच वर्ण के बाद एक बिंदु हो तो उसको अनुस्वार। तो इस प्रकार से इन्होंने विसर्ग को भी बदलाया। आहा ऐसा अच वर्ण से परे, परे माने बाद में, एक दो अनुस्वार कहलाता और दो बिंदु विसर्ग कहलाता है। ठीक है, अगर एक बिंदु है अज से पर में एक बिंदु है लिखा जाएगा ऊपर अच के तो वो अनुस्वार कहलाएगा, और अगर दो बिंदु तो वो विसर्ग कहलाएगा। यहां तक इन्होंने ईशब तुल्याशब प्रथम शरणम एक तरह से व्याख्या है। बाह्य प्रयत्न की उसमें तालुवाद स्थान अभ्यंतर की आवश्यकता होती है, तो इन्होंने तालु स्थान भी बनाया, अभ्यंतर प्रयत्न लाए। ठीक है, बीच में प्रसंग कहते हैं जब बातचीत चली तो उन्होंने बाह्य प्रयत्न ही बदला दिया। तो अब इसमें वर्णों के उच्चारण स्थान अभ्यंतर प्रयत्न, किस वर्ण का कौन सा उच्चारण होता है, किस वर्ण का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है, ये बदला दिए। साथ में क्यों, यह दो प्रकार होता है, आभ्यंतर और बाह्य। तो जब इन्होंने आभ्यंतर को बदलाया, बोले जब आभ्यंतर को बदला तो आभ्यंतरों का प्रसंग है तो बाह्य को ही बदलो, तो को ही बदला दिए। तो इससे ये तुल्याशब प्रथम सवर्णम सूत्र का व्याख्यान हुआ। अब इसको तरीके से समझ लेना, कर लेना। ठीक है ना। अगला सूत्र आएगा अनुवर्ण